Hello everyone. Today we are going to discuss our next theory of intelligence, that is a past theory of intelligence. Past theory of intelligence is proposed by J.P. Das, Jack Naglieri and Kirby in 1944. ओके जैसे स्परमैन की जो इंटेलिजेंस थ्योरी थी उसमें उन्होंने क्या बताया था, टू फैक्टर इज इम्पॉर्टेंट, दैट इज अ जी फैक्टर एंड एस फैक्टर इज इम्पॉर्टेंट फॉर जजिंग एनीवन्स इंटेलिजेंस। इसी तरह से पास्ट थ्योरी में क्या है, पास्ट थ्योरी में इम्पॉर्टेंट है आपका जो ब्रेन न्यूरोलॉजिकल फंक्शंस ब्रेन के, जो कि आपके 4 लोब्स होते हैं ब्रेन में, दैट इज अ पैराइटल, टेम्पोरल, ऑसिपिटल एंड फ्रंटल लोब। ये क्या क्या वर्क करते हैं, ये कैसे कैसे परफॉर्म करते हैं आपके इंटेलिजेंस को शो करने के लिए, इनका यूज़ कैसे होता है, ये इस थ्योरी में बताया गया है कि ये जो आपका प्लानिंग होता है, जैसे पास्ट थ्योरी में पास का फुल फॉर्म है आपका प्लानिंग, अटेंशन, अराउजल, साइमल्टेनियस और सक्सेसिव। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कैसे परफॉर्म होते हैं, कौन कौन लोब से ये, किस किस लोब से ये परफॉर्म होते हैं, तो इनकी ग्रुपिंग करके कैसे कोई काम होता है, ये पास्ट थ्योरी में बताया गया था। नाउ सीक्वेंस क्या है पास्ट थ्योरी का, हमारा PASS तो हम लोग जानते हैं पास्ट थ्योरी, लेकिन इसका जो करेक्ट सीक्वेंस है वो है आपका, सबसे फर्स्ट आता है अटेंशन, अराउजल, देन साइमल्टेनियस, सक्सेसिव एंड देन प्लानिंग कम्स। ठीक है, तो वी आर गोइंग टू सी वन बाय वन। सबसे पहले आपका अटेंशन अराउजल क्या है। अटेंशन क्या है, जब हम कोई भी काम कर रहे हैं, जब जैसे फॉर एग्जांपल हम स्टडी कर रहे हैं या एग्ज़ाम का टाइम है, हम एग्जामिनेशन दे रहे हैं, तो उस समय में क्या होता है, हमारा पूरा फोकस हमारे आंसर शीट में हमारा होता है, क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करें हमारे टाइम के अकॉर्डिंग, और किस तरह से हम वो पूरा अपना फोकस, अपना ध्यान जहाँ लगा रहे हैं, दैट इज़ अ पूरा अटेंशन जहाँ दे रहे हैं, वो होता है अटेंशन, कि कैसे हम किसी वर्क को कंसंट्रेट करके एक जगह कर रहे हैं, वो है अटेंशन। देन अराउजल क्या है, अराउजल फॉर एग्जांपल कोई भी डॉग आगे से सामने से आ गया और हम यहाँ से तेज़ से भाग रहे हैं या हम खड़े हैं, डॉग आ गया, हमें डॉग से डर लगता है, तो क्या है, हम डर रहे हैं, तो दैट इज़ अराउजल, अराउजल करने की स्थिति, यानी कि हम उसको कैसे भागे या कैसे हम उससे छुटकारा पाए या कैसे हम उस सिचुएशन का हैंडल करें, हम डर गए, दैट इज़ अराउजल। नाउ नेक्स्ट इज योर साइमल्टेनियस। साइमल्टेनियस में क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल साइमल्टेनियस का ऐसे पैटर्न है, ये एक पैटर्न है और यहाँ हम कुछ ऑप्शन दे रही हूँ मैं। ठीक है, अब ये ऑप्शन है, 3 ऑप्शन में से यहाँ पे क्या फिट होगा। ठीक है, 3 ऑप्शंस में से यहाँ क्या फिट होगा, ये आपको पता करना है और ये आपको फिलअप करना है, यानी कि आपको इसमें थिंक करना है कि इस सीक्वेंस में, ये जो सीक्वेंस चल रहा है यहाँ पे कौन सी ऑब्जेक्ट फिट होगा, तो दैट इज़ योर साइमल्टेनियस, यानी कि आपको थिंक करके अपनी थिंकिंग से ये जानना है कि ये कैसे कहाँ यहाँ पर जो भी चीज़ें आएंगी, ये आपकी थिंकिंग पावर से जानना है। ये है आपका, ये जैसे ये ट्रायंगल, तो पैटर्न में क्या होगा, ट्रायंगल ही होगा, तो ये है आपका साइमल्टेनियस थिंकिंग है यहाँ पे, तो ये इस तरह से होता है। देन सक्सेसिव में क्या है, सक्सेसिव में आपका यानी कि क्या है, आपका एक जो रिदमिक में जो चल रहा है चीज़ें, यानी फॉर एग्जांपल ABCD हो गया, ABCD के बाद फिलअप करना है, तो ABCD के बाद आपका क्या होगा, EFGH, यानी सक्सेसिव, यानी एक ऑर्डर में जो चल रहा है, एक ऑर्डर में जो चलना, दैट इज योर ऑर्डर में रिपीटेशन करते हुए जो चलना या फिर ऑर्डर में चलना, दैट इज नॉट योर सक्सेसिव बोलते हैं हम इसको। ठीक है, और देन प्लानिंग, प्लानिंग क्या है, प्लानिंग आपका होता है, जैसे कोई भी चीज़, हम कोई एक ट्रिप जा रहे हैं, कहीं पर घूमने के लिए जा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, उसमें बहुत सारी पहले से ही हम उसमें क्या करेंगे, अपनी सिचुएशंस को देखेंगे कि हमें इसके बाद क्या करना है, इसके बाद क्या करना है, हमें पैकिंग करनी है तो हमें क्या क्या चीज़ें रखनी है, हमें वहाँ जाना है तो कहाँ हमें रुकना है, तो ये सारी चीज़ें जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं हम, ये हम क्या कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं बाय योर प्लानिंग। एक प्लान करके हम उसको ऑर्गेनाइज करना, किसी भी चीज़ों को ब्यूटीफुली प्लान करना, ब्यूटीफुली ऑर्गेनाइज करना, वो कैसे होगा, वो बाय प्लानिंग होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, अटेंशन, अराउजल, साइमल्टेनियस एंड सक्सेसिव एंड प्लानिंग, ये हो गया आपका।
अब ये कहाँ कहाँ लोकेटेड होता है, जैसे मैंने आपको बताया ये जो पास्ट थ्योरी है ये न्यूरोलॉजिकल फंक्शन से रिलेटेड है। तो अब हम देखते हैं कि इसमें कौन आपके ब्रेन के किस किस पार्ट में कौन कौन सी चीज़ें कहाँ कहाँ होंगी। जैसे अटेंशन एंड अराउजल आपके ब्रेन की कौन से किस लोब में होगी, आपके ब्रेन के ये फ्रंटल लोब में होगा, लोअर पार्ट ऑफ योर कॉर्टेक्स में होगा, एंड सम पार्ट ऑफ योर पैराइटल लोब ऑल्सो इन्वॉल्व इन दिस। कुछ पार्ट पैराइटल लोब का वो भी आपके इन्वॉल्व होंगे किसमें, अटेंशन एंड अराउजल में। अटेंशन एंड अराउजल में क्या था, अटेंशन में फोकसिंग, कंसंट्रेटिंग ऑन योर किसी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर में कंसंट्रेट करना, दैट इज योर अटेंशन। एंड व्हाट्स अराउजल, अराउजल किसी भी चीज़ को देख करके डर जाना, किसी सिचुएशन को देख के भागना, दैट इज योर अराउजल। और ये कहाँ पर आपके ब्रेन में लोकेट कर रहा है, ये लोकेट कर रहा है योर पार्ट ऑफ योर फ्रंटल लोब में कर रहा है, कॉर्टेक्स में कर रहा है आपका, लोअर पार्ट ऑफ कॉर्टेक्स में, एंड सम पार्ट ऑफ योर पैराइटल लोब में भी, ठीक है। देन साइमल्टेनियस सक्सेसिव, साइमल्टेनियस सक्सेसिव आपका कहाँ कर रहा है, आपका कर रहा है कौन से पार्ट में, आपका ऑसिपिटल में कर रहा है, पैराइटल में कर रहा है, एंड टेम्पोरल में। अब साइमल्टेनियस में क्या है आपका, साइमल्टेनियस में आपका क्या है, एक रिपीटेशन नहीं, एक ऑर्डर, आपके उसमें एक ऑर्डर देखना कि आपके एक जैसे एक चेन में कोई चली आ रही है और उसमें कहीं गैप हो गया, तो आपको उस चेन में क्या फिल करना है कि वो एक रिदम में चले, ठीक है। वो चीज़ें हैं साइमल्टेनियस। एंड सक्सेसिव में क्या है, सक्सेसिव में है आपका कि एक ऑर्डर में, एक चेन में, या फिर एक ऑर्गेनाइजेशन में, यानी एक सीक्वेंस में क्या चलेगा। जैसे ABCD है तो सीक्वेंस में उस ABCD को सीक्वेंस में आगे बढ़ाने के लिए EFGH ऐसे करके सीक्वेंस चलेगा, ठीक है। और ये कौन से पार्ट ऑफ योर ब्रेन में लोकेटेड है, दिस लोकेटेड है ऑसिपिटल। ऑसिपिटल आपको देखने के लिए यूज होता है, दैट ठीक है। देन पैराइटल, पैराइटल लोब्स एंड द टेम्पोरल लोब्स। और टेम्पोरल लोब आपका ईयरिंग के लिए, सुनने के लिए होता है, पैराइटल लोब्स भी आपके साइड में होते हैं, ठीक है। तो आपका ये होता है लोकेटेड इन योर ब्रेन में, किसमें, ऑसिपिटल, पैराइटल एंड टेम्पोरल लोब में। देन कम्स योर प्लानिंग। अब प्लानिंग में क्या है, कोई भी चीज़ को, जैसे मैंने आपको बताया कि ट्रिप प्लान करना है, ट्रिप में जाना है, तो हम क्या करेंगे, उसको 1 बाय 1 चीज़ों को किस तरह से हम या कोई भी चीज़ या फिर कैसे सीक्वेंस में हम लाएंगे, वो सारी चीज़ें जो ऑर्गेनाइज की जाती हैं, दैट्स कम योर प्लानिंग। और वो आपके कहाँ होता है, वो दैट्स लोकेटेड इन योर फ्रंटल लोब में, ठीक है। और ये जो है आपका पास्ट थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, ये यूज़फुल कहाँ होता है, ये यूज़फुल होता है हमारे कहाँ, हमारे इंटेलिजेंस को कहाँ डायग्नोस करने में, हमारे उस पर्सन्स को डायग्नोस करने में यूज़फुल होता है जिससे अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर हो, यानी कि किसी पर्सन को किसी में भी ध्यान नहीं लग रहा है, यानी कि अटेंशन वो नहीं कर पा रहा है, वो चीज़ों में कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा है, तो अटेंशन डेफिशिएंट डिसऑर्डर हो गया उसके अंदर में, किसी एक भी चीज़ में वो फोकस नहीं कर पा रहा है, तो वैसे पर्सन्स के ऊपर हम यूज़ करेंगे इस थ्योरी को। और लर्निंग डिसेबिलिटी है किसी के अंदर में, कोई चीज़ों को सीख नहीं पा रहा है, लर्न नहीं कर पा रहा है, तो उसके अंदर ऑटिज्म, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ में यूज़ करेंगे हम, ठीक है। एंड सम हाउ हम मैनेजमेंट में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। मैनेजमेंट में कैसे यूज़ कर सकते हैं, मैनेजमेंट में जो बड़े बड़े डिसीजंस मेकिंग, प्लानिंग्स होते हैं, ठीक है, और वहाँ पर हम इसका अच्छी तरह से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब हमें क्या जाना, पास थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस में पास का फिर प्लानिंग एरा, अटेंशन अराउजल, साइमल्टेनियस सक्सेसिव होता है, लेकिन बट इसका करेक्ट सीक्वेंस है हमारा अटेंशन अराउजल, साइमल्टेनियस सक्सेसिव एंड देन प्लानिंग कम्स, ठीक है। और इसको दिया किसने था, इसको दिया था आपके JP दास, जैक नेग्लेरी एंड किर्बी ने 1944 में दिया था। और हमने ये भी देखा इसमें कि ब्रेन के कौन कौन से लोब्स, कौन कौन से पार्ट्स जो है इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो वंस अगेन अटेंशन एंड अराउजल आपके कहाँ होते हैं, फ्रंटल लोब, लोअर पार्ट ऑफ कॉर्टेक्स एंड पैराइटल लोब, सम पार्ट ऑफ पैराइटल लोब आल्सो, साइमल्टेनियस सक्सेसिव का ऑसिपिटल, पैराइटल एंड टेम्पोरल लोब में, एंड प्लानिंग आपके फ्रंटल लोब में होता है, ठीक है। और हम इसको यूज़ करते हैं डायग्नोज करने में अटेंशन डेफिशिएंट डिसऑर्डर, लर्निंग डिसेबिलिटी, ऑटिज्म, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी एंड
फॉर योर मैनेजमेंट ऑल्सो, मैनेजमेंट में प्लानिंग करने के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं, इसका हम बेनिफिट उठा सकते हैं, ठीक है। ओके, आई होप you all like my video. Please, if you like my video, तो subscribe my channel, like my channel and please share my channel. So मैं आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर के आऊँ, अच्छी अच्छी और इन्फॉर्मेशंस लेकर के आऊँ, जिससे आपको अच्छे अच्छे चैप्टर्स में आपको अच्छी तरह से डिस्कस करके बताऊँ, जिससे आपको आपके यूजीसी नेट में हेल्प करेगी, और भी जो बिग बिग एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें भी हेल्प आएगा। ये जो बच्चे एमए साइकोलॉजी कर रहे हैं, इग्नो से कर रहे हैं, उनके लिए भी ये काफ़ी हेल्पफुल होगा। इफ़ यू वांट मी कि मैं नोट्स भी प्रोवाइड करूँ तो प्लीज़ कमेंट मी ऑन दिस, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ओके, थैंक यू सो मच।